निहाल हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम वेलकम करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उससे पहले हम चलते हैं मंसूर अली खान साहब की तरफ। मंसूर अली खान साहब ये बताएं कि क्या खबरें हैं लाहौर के अंदर, कोई अपसेट हो रहा है नून लीग के साथ, कोई PTI वहाँ से कोई इतलात आ रही है? 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर लीड कर रही है अब तक, बाकी जो कौमी असम्बली का हरकत तो कसूर और लाहौर वाला गालिबन वो सिक्योर है फिलहाल। बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपके सवाल के ऊपर एतराज है, वो ये है कि ये थ्योरी दीजिए ही नहीं कि जनाब कौन लीड कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा, क्योंकि 8 फरवरी को जो कुछ हमने देखा और 8 फरवरी से जब 9 फरवरी हुआ तो सारी लीडें और सारे हारने वाले कब किस तरह क्या हो गया, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद होती है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी ये बात ही ना आप करें कि जनाब कौन लीड कर रहा है, कोई लीड नहीं कर रहा। जब तक आपके पास आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाता ना, कोई भी लीड नहीं कर रहा। यानी फॉर्म 47 का इंतजार किया जाए। जी, वो फॉर्म 47 का इंतजार, वो भी फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से बाकायदा नोटिफिकेशन के तौर पे निकले, वरना फिर इल्जाम जो है वो 45 की तो अब हैसियत ही कोई नहीं है ना अब। जी, तो दूसरी बात ये इलेक्शंस जो है वो अगर आप उसका मुआवजा 2018 के साथ करें तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे वो PTI के लिए उस वक्त काफ़ी एम्बैरेसिंग थे, क्योंकि बहुत सी सीटें जो उनके पास रिटेन्ड थी वो हार गई थी वो। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक तो ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की 3 सीटें हैं, प्रोविंशियल भी और कौमी असेंबली की भी, क्या वो रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई सीटें निकल गई हाथ से या मरियम नवाज की सीट अगर हाथ से निकल गई तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर भी वजीर आला हैं, उनकी सीट भी अगर क्या उनके भाई रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इन सीटों से जो भी रिजल्ट आएंगे, चाहे वो जो जिन जमात के पास वो पहले से सीटें थी, अगर वो रिटेन करें या लूज करें, उससे आपकी असेंबली की फॉर्मेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि हुकूमतों का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिशन जो है उसके बाद नंबर गेम ज्यादा आ जाएगी, वो नहीं है। मेरा ख्याल में ये वाला इलेक्शन या इसके जो रिजल्ट्स हैं, दिस हैज मोर टू डू विद द मॉरल अथॉरिटी कि हाँ जी देखिए ये सीट पहले भी हमारे पास थी, हम लोग उसको रिटेन करने में कामयाब हुए। इससे ज्यादा फिलहाल मुझे तो इसके अंदर और कोई बड़ी सिग्निफिकेंस इसके अलावा नजर नहीं आती। हाँ, अगर आप इलेक्शन डे की बात करें, इलेक्शन डे कैसा हुआ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दुआ कीजिए, हाथ उठा के शुक्रिया अदा करें कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन हुए गुजरात के अंदर, जो हमने सीन्स देखे, कौन आया, कब वोट डाल गया, किस तरह किसी ने क्या कुछ कर दिया, बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल वहां पे पता लगी। मेरे ख्याल में तो वो हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ब्राजील गए हुए थे, तो वहां पे जाके उनको बताएं कि आइए आप ब्राजील वाले अपनी टीम यहाँ पे भेजें, हम आपको बताते हैं इलेक्शंस किस तरह होते हैं। रशिया से भी वो देख के आए इलेक्शन वहां पे। निहाल हाशमी साहब ये बताइए कि आज इस ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो कंफर्टेबली कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अमूमन ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत वक्त के हुआ करते हैं। अगर आप पंजाब या सेंटर के इंतखाबात की बात करें तो क्या उसमें नून लीग कंफर्टेबल कामयाबी हासिल कर लेगी? ये ना हो कि इलेक्शन के बाद कल फिर एक फॉर्म 45-47 का शोर मचाओ पाकिस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई कि आपने मौका दिया। इस इलेक्शन में मेरे जवाब 3 तरह के हैं। सबसे पहले तो मैं जो नौरेवाल में एक सियासी कारकुन का कत्ल हुआ उसकी पुरजोर और शदीद मजम्मत करता हूँ। ये जो तशद्दुद की सियासत है जिसमें वोटर या सपोर्टर जब अपने हक़ राय दही के लिए जाएं या अपने मैंडेट का इस्तेमाल करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुखालफिन को उसमें एक तौर पे तो आप कन्विंस कर सकते हैं, मगर फिज़िकल या तशद्दुद या धमकी, इस चीज़ से जमहूरियत बहुत नुकसान पहुँचता है और इस चीज़ से पाकिस्तान की सियासी अमल को भी धचका लगता है। उसको बहुत बुरी तरह से मैं कंडेम करता हूँ। उसके बाद अब फैसला ये होना है कि 2 महीने में जो हुकूमत आई है उसने क्या कारकर्दगी किया है। मरियम नवाज साहब की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी और बात होगी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। और तीसरा जो पहलू है इसमें वो ये है कि आमतौर पे लोग जो महज़िब दुनिया, वहाँ पे तो लोग मंशूर देख करके, परफॉर्मेंस देख करके वोट डालने जाते हैं, मगर हमारे यहाँ कुछ जज्बातियत वाले वोट भी होते हैं, मोहब्बत से ज़्यादा नफ़रत के वोट होते हैं कि इसको हमने हरवाना है। तो ये वाले मैंने इससे ये नहीं कि मैं जीतूं या हारूं, मैं इसको हरवाना है, तो नफ़रत के वोट भी यहाँ पे होते हैं। तो अब हमें देखना है, जैसा मंसूर ने कहा कि अभी कौन लीड कर रहा है इस पर बात ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा उन कैंडिडेटों के लिए भी और जो दीगर और नून लीग के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कंफर्टेबल नून लीग के लिए भी, तो ये मंसूर की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो मैं समझता हूँ और आपके लिए भी, जो वो कहते हैं जी टीवी पे बैठ के कुछ लोगों ने हमें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन से हमें सीखना चाहिए।
जैसा मंसूर ने कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट से इक़्तिदार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐवान इक़्तिदार में कोई बहुत बड़ा जलजला झटका नहीं आएगा। 2-3 दिन की बात होगी, 2-3 दिन उबाल ज़रूर आएगा कि देखिए जी हमारी बात तो सच साबित हो गई और ये झूठे साबित हो गए। मगर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें फिर अपनी कारकर्दगी और अपनी कोताहियों को देखना है। पहले कोताही को देखना चाहिए, फिर कारकर्दगी को देखना चाहिए, और फिर बहुत संजीदगी से ये मैसेज देना है कि हमने क्या खोया क्या पाया, और फिर लोगों को देखना है कि हमें नुकसान क्या हो रहा है। अव्वल तो टर्न आउट कम होता है बाई इलेक्शन, मगर इस बार अगर और ज़्यादा कम हो जाए तो हमें वो वाले काम करने। देखिए हम पार्टी के तहत पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पाकिस्तान एज ए होल, कि पाकिस्तान को आगे कैसे जाना। हमारा रोड मैप, अभी टाइम है हमें रोड मैप देने का कि हम अगले 5-10 साल पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएं, हमारी इकोनॉमी कहाँ होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ होगा, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी। तो ये सब छोटी छोटी इंडिया है। बहरहाल हमें ये देखना है। मैं पुरुमीद हूँ, माँ सिवाय ये जो जफरवाल में काम हुआ और 1-2 केपी में भी हुआ है कि जहाँ पे पोलिंग स्टेशन में घुस करके पीटीआई के लोगों ने वहाँ पे धमकाया है। और देखिए ये दंगल नहीं है, ये कोई कुश्ती नहीं है, ये कॉलेज के इलेक्शन नहीं है, ये बस ये उस सूबे के लोगों के लड़ाई नहीं होने का फैसला। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ ठीक है कि जो नहीं होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। 2 महीना मरियम नवाज की परफॉर्मेंस है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो ये मुजम्मिल साहब, मरियम नवाज साहब की जो परफॉर्मेंस है जिसकी बात करें निहाल हाशमी साहब, उसमें कितना वो कामयाब हो सकी हैं? आज अगर नून लीग सारी की सारी सीटें नहीं जीतती है, यानी 90% भी नतीजा अगर नहीं आता पंजाब के अंदर, तो फिर भी कारकर्दगी इन क्वेश्चन रहेगी। तो ये बताएं लाहौर की सीटों की क्या सूरत हाल है? पंजाब में ओवरऑल 12 सीटें पंजाब असम्बली की हैं, 2 सीटें कौमी असम्बली की, 2 कौमी असम्बली की सीटों पे तो नून लीग अभी तक पता ये इतलात आई है कि वो कंफर्टेबली शायद जीत जाए। सूबाई पे जरा मैच पड़ा हुआ है लाहौर के अंदर, क्या सूरत हाल है मुजम्मिल साहब? देखिए, एक तो आज जो 8 फरवरी की तरह का टर्न आउट नहीं नजर आया, और ये जो टर्न आउट है ये ज्यादा होने का फायदा हमेशा ऑपोजिशन को होता है, और चाहे ज़िमनी इंतखाब हो चाहे कुछ भी हो। अगर तो उतना टर्न आउट नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई वोटर नहीं निकला आज, और या मुस्लिम लीग नून का वोटर नहीं निकला? जो टर्न आउट कम हुआ है वो किस जमात का वोटर आज वोट डालने नहीं आया, ये बड़ा अहम सवाल होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून ने अपना वोटर निकाल लिया और पीटीआई नहीं निकाल सकी तो फिर रिजल्ट्स पे जाहिर हो जाएगा कि गैप बढ़ जाएगा। और अगर दोनों का इतने कम टर्न आउट पे भी बराबर का मुकाबला है तो हम कहेंगे कि दोनों का कुछ कुछ वोटर निकला। ये दुरुस्त है कि जो कौमी असेंबली की सीटें हैं वो तो कंफर्टेबल हैं, और सूबाई असेंबली में भी 2 सीटों पर ज्यादा मुकाबला चल रहा है जहां तक मेरा ख्याल है। कुछ सीटें उसमें भी कंफर्टेबल हैं। मोनसलाई वाली सीट पर मुकाबला चल रहा है, और शुएब सिद्दीकी साहब वाली जो सीट है उसके ऊपर मुकाबला इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन आगे अभी टू अर्ली है। 8 फरवरी की तरह 10% नताइज पर हमें कोई अजम्पशन नहीं करनी चाहिए। थोड़े से रिजल्ट्स और घंटे डेढ़ में मैच्योर हो जाएं तो फिर हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ एक जो वाज़े लीड सबसे ज्यादा नजर आ रही है वो तो गुजरात में नजर आ रही है, मूसा अलाई की 16,000 और परवेज अलाई 4,000। वो जो लीड है वो बहुत ही वाज़े नजर आ रही है, और वो सारे इलेक्शन से हटकर ही एक नताइज नजर आ रहे हैं जिनका पूरे पाकिस्तान के नताइज से कोई मुताबिकत नहीं रखते। यहाँ तो गुजरात कोई आइलैंड है, और या फिर वहाँ लोगों ने और तरह रिएक्ट किया है, जैसा कि लाहौर में नहीं किया, चकवाल में नहीं किया, शेखोपुरे में नहीं किया, बक्कर में नहीं किया, लेकिन गुजरात में बहुत अलग ही ट्रेंड देखने में नजर आ रहा है।